नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इंडियन इक्विटी मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए इस साल का अक्टूबर महीना कतई बढ़िया नहीं गया है दोस्तों। आपको बता दें कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अब तक यहाँ पे अकेले अक्टूबर के महीने में $9 बिलियन का जो अमाउंट का शेयर था उसको वो ऑफलोड या सेल ऑफ कर चुके हैं। अगर जो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता ही होगा कि लगातार चौथा जो सप्ताह है इंडियन स्टॉक मार्केट है वो बैड परफॉर्म करी है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो हैं जो कि यहाँ पे हैवली अमाउंट में इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड थे, आखिरकार वो अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से बाहर क्यों निकाल रहे हैं दोस्तों। और अगर जो निकाल रहे हैं तो वो यहाँ पे कह लीजिए कि किसी अन्य देश में, तो कौन कौन से देश में यहाँ पे अपने पैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आखिरकार उनको इंडिया का स्टॉक मार्केट अब यहाँ पे अट्रैक्टिव क्यों नहीं लग रहा है और दूसरे मार्केट में उनको ऐसा क्या यहाँ पे स्टिमुलस देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे तो तमाम बात की जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेंगे। देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जो जीएसटी का कलेक्शन है ये भी कहीं ना कहीं कह लीजिए कि यहाँ पे हमारा स्टॉक मार्केट का जो फंडामेंटल वगैरह होता है उसको यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करता है। तो बहुत कुछ है वीडियो में, जैसे कि सबसे पहले आप तो टाइटल ही देख सकते हो, FPI, इनको हम FII भी बोलते हैं या फिर FPI भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे ये FPI है, इसको शॉर्ट में यहाँ पे हम FII भी बोलते हैं यहाँ पे, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे दोस्तों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यहाँ पे। तो ये लोग जब यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट पे अपना पैसा लगाते हैं तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में BSE हो गया या फिर NSE हो गया, जो यहाँ पे लिस्टेड कंपनी है, इसके शेयर प्राइसेस जो होता है दोस्तों वो यहाँ पे ऊपर जाता है यहाँ पे। और जो हमारा बेंचमार्क है BSE और NSE, निफ्टी 50 हो गया या फिर सेंसेक्स हो गया, ये भी यहाँ पे इसके पॉइंट ऊपर जाते हैं यहाँ पे और हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन यही जब यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जब ये अपना पैसा यहाँ पे निकालते हैं अपने शेयर को यहाँ पे सेल करके, तब यहाँ पे जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो यहाँ पे बुरा परफॉर्म करता है। लेकिन ये पहले की जैसा नहीं है। पहले तो यहाँ पे कह लीजिए कि अगर जो जितने अमाउंट का हमने आपको बताया भी कि लगभग $9 बिलियन का जो शेयर था वो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो वाले यहाँ पे जो विदेशी निवेशक थे वो यहाँ पे बेच चुके हैं यहाँ पे। लेकिन अगर जो आज से ये 4 साल 5 साल पहले यहाँ पे होता तो इंडियन स्टॉक मार्केट करीब करीब 15 से 20% टूट जाता था दोस्तों। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे उतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं देखने को मिला है, करीब 3 से 4% ही जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट है वो यहाँ पे अक्टूबर के महीने में गिरा है दोस्तों। देख सकते हो आप यहाँ पे FPI ऑफलोडेड 85,000 करोड़ इन इंडियन स्टॉक मार्केट, सेल ऑफ हिट्स 10 मंथ हाई ऑन शिफ्ट टू चाइना स्टॉक, व्हाट नेक्स्ट। देख सकते हो यहाँ पे कि जो पिछले 10 महीने के अंतराल पे हम देखें तो जो अक्टूबर का महीना है, इस महीने में यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो वाले हैं वो सबसे ज़्यादा अपने जो शेयर है वो सेल किए हैं दोस्तों। तो प्रश्न यही है कि FII पुलिंग आउट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट इज नॉट अ सरप्राइज बट वेयर इज देयर मनी गोइंग यहाँ पे, क्योंकि ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो वाले अपने पैसा निकाल रहे हैं दोस्तों, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं है। वो कह लीजिए कि यहाँ पे जब भी उनको कोई और मार्केट अट्रैक्टिव लगता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते ही हैं, लेकिन इतने बड़े अमाउंट में पहले कभी वो नहीं निकाले थे यहाँ पे। तो कह लीजिए कि ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है इसके कारण यहाँ पे ये निकाल रहे पैसा यहाँ पे। तो ये किसी कह लीजिए कि यहाँ पे सरप्राइज जैसा नहीं है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे जिस पर हम यहाँ पे डील करेंगे, आखिरकार ये अपने पैसा किस यहाँ पे अलग स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आखिरकार जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है इसमें क्या कुछ यहाँ पे कह लीजिए कि इशू कह लीजिए या फिर जो उनको भा नहीं रहा है, तो ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जैसे कि हमने आपको बताया भी कि अगर जो 10 यहाँ पे परसेंट से या 15% से ज़्यादा यहाँ पे गिर जाता, यही अगर जो $9 बिलियन वर्थ का यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो वाले अगर जो आज से 4-5 साल पहले सेल ऑफ किए होते, तो यहाँ पे अगर जो बिकवाली इतना ज़्यादा होता तो यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ पे उतना ज़्यादा भी कहिए कि यहाँ पे गिरा नहीं दोस्तों। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल आता है वो आता है DII का दोस्तों, यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे दोस्तों, जो यहाँ पे कह लीजिए कि म्यूचुअल फंड वाले हो गए यहाँ पे या फिर बैंक वाले हो गए इस तरीके से यहाँ पे। तो ये सब या फिर जो हाई नेटवर्थ वाले यहाँ पे इंडिविजुअल हो गए, वो जो पैसा है अपना यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भर भर कर लगा रहे हैं। इसी कारण क्या हो रहा है कि जो फॉरेन वाले यहाँ पे है वो अपने पैसे निकाल भी रहे हैं, तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर उतना असर नहीं पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पे पहले जो डोमेस्टिक वाले होते थे उनका जो पार्टिसिपेंट था यहाँ पे, बहुत सारे लोग जो थे वो इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे पैसे नहीं लगाते थे, यहाँ पे उसको सट्टा बाजारी की तरह देखते थे यहाँ पे। लेकिन आज के दिनों में अगर जो आप डीमैट अकाउंट का कह लीजिए कि नंबर जानने की कोशिश करोगे तो ये कह लीजिए कि स्पेक्टेकुलर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। बहुत सारे लोग जो है वो कहिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में या फिर SIP हो गया, म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स वगैरह में यहाँ पे कहिए कि दोस्तों यहाँ पे आ पा रहे हैं यहाँ पे। तो जो हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह है वो कहिए कि इसके कारण बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे लगा पा रहे हैं यहाँ पे।
चलिए अब यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो कि अगर जो हम इस महीने की बात करें यहाँ पे, तो देख सकते हो कि करीब करीब यहाँ पे 1 लाख करोड़ जो है दोस्तों यहाँ पे इतने रुपए का जो शेयर है वो फॉरेन वाले यहाँ पे बेच कर निकल चुके हैं। लेकिन उसी के आप एवज में देखोगे तो 97,000 कह लीजिए कि करोड़ का यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे है वो यहाँ पे अपने पैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में डाले भी है। तो कहिए कि इसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंसिंग हमको देखने को मिल रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे 25 अक्टूबर का अगर जो हम किसी एक पर्टिकुलर डेट को यहाँ पे ले दोस्तों, जब यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्लोज हुआ था लास्ट टाइम यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल वाले हो करीब करीब 3,000 करोड़ का अपना सेल ऑफ किए थे। लेकिन उसी दिन जो डोमेस्टिक वाले हैं यानी कि जो हमारे इंडिया वाले यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस वगैरह है उन्होंने यहाँ पे कितना डाला था, तो 4,000 करोड़ डाला था यहाँ पे। लेकिन अगर जो पूरा अक्टूबर का महीना जाना आपने तो करीब करीब यहाँ पे 1 लाख करोड़ उन्होंने सेल ऑफ किया है। लेकिन उसके एवज में यहाँ पे जो हमारे डोमेस्टिक वाले हैं वो कह लीजिए कि करीब करीब 97,000 करोड़ उन्होंने पैसा डाला भी है दोस्तों। अगर जो ईयर टू डेट की बात करें यहाँ पे, यानी कि पूरा हम अगर जो 2024 का ही साल यहाँ पे ले ले तो इसमें भी आप गौर करिएगा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं करीब करीब यहाँ पे देख सकते हो कि इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यहाँ पे 2,39,210 करोड़ रुपया जो है वो यहाँ पे इतने वर्थ का उन्होंने शेयर सेल किया है। लेकिन अगर जो उसके एवज में आप देखोगे डोमेस्टिक वाले यहाँ पे है तो आप बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यहाँ पे तो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने यहाँ पे शेयर खरीदा भी है दोस्तों यहाँ पे। तो साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर यहाँ पे है, जो इंस्टीट्यूशन हाउस यहाँ पे, वो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो वाले के सेल ऑफ होने के बावजूद भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को यहाँ पे क्रैश होने से लगातार यहाँ पे बचाए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम एक ब्रॉडर पिक्चर देंगे यहाँ पे कि अगर जो हम बात करें कि जैसा कि यहाँ पे अभी कयास लगाया जा रहा है यहाँ पे कि जिस प्रकार से चाइना के अंदर जो यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट है यहाँ पे जो चाइना के जो स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर है उन्होंने इस प्रकार से पैकेज को ऑफर किया है कि बहुत सारे जो फॉरेन वाले यहाँ पे है वो चाइना की ओर यहाँ पे ललायत हो रहे दोस्तों और अपना जो पैसा है वो यहाँ पे चाइनीज स्टॉक मार्केट में यहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन केवल चाइना इकलौता ऐसा देश नहीं है जहाँ पे जो फॉरेन वाले हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा लगा रहे हैं, बल्कि इसके अलावा जो इंडोनेशिया है दोस्तों, जापान है, साउथ कोरिया है, यहाँ पे भी भर भर के पैसा जो है वो कह लीजिए कि यहाँ पे लगाया जा रहा है। अगर जो हम 3 देश की तुलना करें यहाँ पे, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया और साथ में यहाँ पे अगर जो साउथ कोरिया को लो तो ये तीनों देश के अंदर करीब करीब यहाँ पे केवल अक्टूबर के महीने में 18 बिलियन डॉलर का यहाँ पे जो दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट किया गया है। लेकिन वही अगर जो आपने देखा यहाँ पे कि अक्टूबर के महीने में इंडिया के अंदर से पैसा निकाला कितना गया है यहाँ पे फॉरेन वाले का, तो करीब करीब यहाँ पे होता है 8 बिलियन डॉलर। तो इंडिया के अंदर से 8 बिलियन डॉलर को निकाला जा रहा है अक्टूबर के महीने में, लेकिन ये 3 देशों के अंदर इन्वेस्ट कितना किया जा रहा है, 18 बिलियन डॉलर का। तो ये जो पैसा ये 3 देशों में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका कुछ परसेंटेज जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से जो लोग सेल कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हो तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो वाले हैं वो अब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर कंसंट्रेटेड नहीं रहना चाहते यहाँ पे, क्योंकि अगर जो हम अक्टूबर से पहले या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे 3-4 महीने पहले देखे यहाँ पे तो भर भर के पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा था फॉरेन पोर्टफोलियो वाले दोस्तों, और जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो ऑल टाइम रिकॉर्ड यहाँ पे हर दिन यहाँ पे टच करते जा रहा था यहाँ पे। लेकिन ये जो अक्टूबर का महीना है वो इतना ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहा यहाँ पे। ये लोग अब चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में कंसंट्रेटेड नहीं रहे कि कल को यहाँ पे किसी प्रकार का अनहोनी हो तो हमारा पैसा डूब जाए। तो यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों इसको ब्रॉडर शिफ्ट में यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे वो अलग अलग पैसा जो है अपने डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसी के चलते यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा निकाल कर वो चाइना में, इंडोनेशिया में और साउथ कोरिया में भी डालते जा रहे हैं। तो पहला अपने रीजन जाना कि फॉरेन पोर्टफोलियो वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं और कहाँ कहाँ अपने पैसे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि उनका जो ब्रॉडर शिफ्टिंग है ये एक मेन है दोस्तों यहाँ पे। जो दूसरा आता है, चूंकि इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को टच करने वाला था यहाँ पे, और पूरी दुनिया में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे दोस्तों। तो ये सब जो फॉरेन पोर्टफोलियो वाले थे ये यहाँ पे आज से 4 साल 5 साल पहले जो पैसे लगा रखे थे अब इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट भी हो चुका था। तो ऐसा तो है नहीं कि पैसा हमेशा के लिए छोड़ देंगे, इनको प्रॉफिट भी चाहिए यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट वगैरह पे खर्च करने के लिए, या फिर कहिए कि कहीं और इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं और इनको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था। तो ये भी कारण यहाँ पे है कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए इन्होंने अपना जो शेयर है वो यहाँ पे ऑफलोड किया है या फिर सेल ऑफ किया है यहाँ पे। तो आपने जाना यहाँ पे कि इनका अच्छा खासा इंडियन स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए भी इन्होंने अपने जो शेयर है वो यहाँ पे बेचा है दोस्तों। और साथ में यहाँ पे जिस प्रकार का हमने जाना यहाँ पे कि पैकेज वगैरह ऑफर किया जा रहा है, ये सब को लेकर यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो वाले को चाइना, साउथ कोरिया और जो जापान है वो यहाँ पे कहिए कि अट्रैक्टिव मार्केट लग रहा है। ये भी यहाँ पे एक मेन वजह है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो वाले हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट से अपने पैसे यहाँ पे निकालते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको हमें यहाँ पे एक पिक्चर देना चाहेंगे, एक होता है पीई रेशियो दोस्तों यहाँ पे, है ना। गौर करिएगा क्या होता है एक पीई रेशियो यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे।
पी रेशियो, जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। यहाँ पे प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो यानी कि अगर जो आपने कितना पैसा डाला है तो उस पर आपको कितना परसेंटेज वगैरह का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है किस पर्टिकुलर मार्केट से। यहाँ पे दोस्तों तो आप जानकर चौंक जाओगे कि इंडिया का अभी जो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो है वो कितना है दोस्तों, तो 24.2 टाइम्स ज़्यादा है यहाँ पे। इस कारण यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह हो रखा था तो लोग यहाँ पे निकाल कर चल चुके हैं। लेकिन जो इमर्जिंग मार्केट है या फिर जहाँ पे पोटेंशियल लग रहा है कि आगे चलकर ज़्यादा ग्रो होगा, लेकिन अभी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कम है, तो वहाँ पे वो डालेंगे तो आगे चलकर जो स्टॉक मार्केट वहाँ का और ज़्यादा ग्रो करेगा तो निकाल सकते हैं। लेकिन इंडिया का स्टॉक मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे वो हाई पर आ चुका है, तो यहाँ के बाद वो कह लिए कि और ज़्यादा हाई या फिर किसी कंपनी का शेयर और ज़्यादा बढ़ने की संभावना जो है वो उनको कम नजर आ रहा था, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो ऑलरेडी यहाँ पे इतना हाई पहुँच चुका था। तो आप देख सकते हो कि अच्छा प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो इंडिया का है 24.2 टाइम्स जाना है यहाँ पे। इसके अलावा जो हम 3 देश की यहाँ पे बात की, यहाँ पे ताइवान, हम बात करेंगे साउथ कोरिया, इंडोनेशिया का, तो यहाँ पे इंडिया के मुकाबले यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे अभी कम है दोस्तों। तो जो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो वाले उनको यही लग रहा है कि अगर जो हम यहाँ पे अपना पैसा डालते हैं तो यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे चांस है बढ़ने का। यहाँ पे आप जानिएगा, देख सकते हो आप यहाँ पे इंडोनेशिया का कितना टाइम्स है दोस्तों प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे, तो 18 टाइम्स है यहाँ पे, लेकिन इंडिया का कितना है 24 टाइम। देख सकते हो कि 6 यहाँ पे टाइम्स का डिफरेंस है यहाँ पे। ताइवान का 23.7 है, तो ताइवान और इंडिया का करीब करीब यहाँ पे लगभग सेम जैसा ही है। लेकिन साउथ कोरिया का आप देख सकते हो कि करीब करीब सिर्फ और सिर्फ 13 टाइम्स ही है दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो कि इंडिया के मुकाबले में लगभग आधा हो जाता है। तो साउथ कोरिया का अगर जो डालेंगे वो पैसा अपना, तो उनका पोटेंशियल वहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि आगे चलकर ये ग्रो करेगा दोस्तों, क्योंकि हर एक वहाँ पे जो भी साउथ कोरियन यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनी है वो अपने ऑल टाइम हाई को रीच अभी नहीं करी है यहाँ पे दोस्तों, तो उनका चांस है और ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़ने का। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में आप तमाम कंपनी का जो आप देखोगे यहाँ पे कि उनका भी शेयर प्राइस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा था यहाँ पे, इस कारण यहाँ पे इन्होंने सेल ऑफ किया है। वो हमको साफ साफ दिखता है यहाँ पे एक ये भी कि जो हमारा थोड़ा सा फंडामेंटल हुआ है, फंडामेंटल जो है दोस्तों वो भी थोड़ा सा वीक हुआ है। ये हमको साफ साफ पिक्चर कहाँ से निकल कर आता है, तो जीएसटी से निकल कर आता है। जो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यहाँ पे कह लीजिए कि सरकार वसूलती है, उसका जो कलेक्शन होता है वो यहाँ पे पिछले 4 महीनों के अंतराल में सबसे कम हुआ है अक्टूबर के महीने में दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं साफ साफ ये दिखाता है, क्योंकि जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का कह लीजिए कि सर्विसेज ज़्यादा यहाँ पे नहीं मुहैया कराया जा रहा है, या फिर गुड्स का सामान का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो सरकार को जो टैक्स यहाँ पे मिलना चाहिए था वो यहाँ पे वो थोड़ा कम हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन है साथ में और जो यहाँ पे सर्विस का ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो थोड़ा सा यहाँ पे वीक हुआ है, जो कि दिखा रहा है कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके फंडामेंटल थोड़ा सा यहाँ पे प्रभावित जरूर हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जो हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इंडियन स्टॉक मार्केट को देखें यहाँ पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टेकुलर ग्रोथ आगे चलकर देने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो आपने जाना कि जीएसटी का जो कलेक्शन है पिछले 4 महीनों के मुकाबले चूंकि इस महीना कम हुआ है, ये साफ साफ दिखाता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है और साथ में हमारा जो सर्विस है वो कहीं ना कहीं हैम्पर किया यहाँ पे, जो कि साफ साफ दिखाता है कि जो यहाँ पे फंडामेंटल है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर वो क्या है थोड़ा सा वीक हुआ है दोस्तों। यहाँ की जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही यहाँ पे, तो आखिरकार उनके शेयर प्राइस क्यों ही यहाँ पे ऊपर जाएंगे यहाँ पे। तो आपने जाना ये तमाम जो रीजन्स थे यहाँ पे जिसके कारण जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फिर यहाँ पे कह लीजिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो अपने पैसे इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल कर यहाँ पे दुनिया के अलग अलग यहाँ पे हिस्से में लगा जा रहा है दोस्तों। अगर जो हम ईस्टर्न पार्ट में देखें यहाँ पे, तो इंडिया से निकालकर अभी वो चाइना के अंदर, जापान के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, ये सब देशों के अंदर यहाँ पे लगाते जा रहे हैं। अगर जो हम चाइना की बात करें दोस्तों, तो चाइना के अंदर से बहुत सारे जो, अगर जो हम 3-4 महीना पहले की बात करें तो बहुत सारे जो फॉरेन वाले इन्वेस्टर थे वो अपना पैसा निकाल रहे थे, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो उनकी रेगुलेटरी बॉडी है जिस प्रकार से यहाँ पे अट्रैक्टिव उनको पैकेज ऑफर किया गया यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो वालों को, जिसके यहाँ पे कह लीजिए कि चलते बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट हुए हैं। इस तरीके से एक स्टिमुलस क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे बहुत सारे जो लोग यहाँ पे है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से निकलकर यहाँ पे चाइना, जापान हो गया, इंडोनेशिया वगैरह, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब की और यहाँ पे रुख अपना किया है दोस्तों। तो आपने जाना कि आखिरकार जो फॉरेन पोर्टफोलियो वाले हैं इतना ज़्यादा जो सेल ऑफ कर रहे हैं, आखिरकार वो अपना पैसा लगा कहाँ रहे हैं दोस्तों, और आखिरकार उनके जो यहाँ पे निकालने के पीछे रीजन क्या है वो भी अपने जाना है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।